कोफैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब एलिमेंट का, किसी भी रो के एलिमेंट का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके यदि हम सम कर दें तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। क्या आती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। वो ये बोल रहा है, सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है। इसमें हमने पहली रो लिया, पहली रो का पहला एलिमेंट लिया, उसका कोफैक्टर लिया, पहली रो का दूसरा एलिमेंट लिया, उसका कोफैक्टर लिया, पहली रो का तीसरा एलिमेंट लिया, उसका कोफैक्टर लिया, मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह दूसरी रो का पहला एलिमेंट लिया, उसका कोफैक्टर, प्लस दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, उसका कोफैक्टर, तो दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, उसका कोफैक्टर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगा। इसी तरह ये तीसरी रो के लिए है। अब ऐसे कॉलम में भी होगा, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट प्लस उसका कोफैक्टर, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, तो प्लस किया, पहली रो का तीसरा एलिमेंट इनटू कोफैक्टर इक्वल टू क्या आएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। इसी तरह ये दूसरी कॉलम को भी ले सकते हैं हम, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट उसका कोफैक्टर इनटू किया, प्लस दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट उसके कोफैक्टर का इनटू किया, प्लस दूसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का इनटू किया, तो हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम, द सम ऑफ द प्रोडक्ट of element of row of determinant with cofactor of corresponding element of another row। अब जैसे यहाँ पर हमने सपोज करो पहली रो के एलिमेंट लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। जैसे सपोज करो ये आपका डिटर्मिनेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट, फिर दूसरी रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर का इनटू किया, प्लस पहली रो का पहला एलिमेंट इनटू दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस पहली रो का तीसरा एलिमेंट इनटू दूसरी रो के तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इसमें हमने पहली रो के एलिमेंट लिए हैं और तीसरी रो के कोफैक्टर लिए हैं, आपस में इनटू करके ऐड किया, तो वैल्यू कितनी आई? 0 आई। इसी तरह कॉलम में भी समझना चाहिए हमें, ये क्या है? पहली रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है इनटू दूसरी रो का दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस ये दूसरा एलिमेंट है, यह दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर है, ये तीसरा एलिमेंट है A31, ये क्या है? कोफैक्टर है दूसरे कॉलम के तीसरे एलिमेंट का, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, अंडरस्टूड? ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, एक डी डैश, यहाँ पर सिंबल है डी डैश, इसका ट्रांसपोज से कोई मतलब नहीं है। Is the determinant formed by replacing the element of determinant t by their corresponding cofactor. Then d dash equal to d raised to power n minus 1. n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 होगा तो 3 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा जैसे इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 3 तो कितना हो जाएगा? डी डैश इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, और यदि ऑर्डर 1 है तो ये डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी। ओके, अब तो ये डिटर्मिनेंट है अपना, इसकी वैल्यू सपोज करो डी है। अब A11 एलिमेंट की जगह हमने उसका कोफैक्टर रिप्लेस कर दिया,
A12 एलिमेंट की जगह हमने उसका कोफैक्टर रिप्लेस कर दिया, A13 एलिमेंट की जगह यहाँ उसका कोफैक्टर रिप्लेस कर दिया। ऐसे सभी एलिमेंटों के साथ किया गया, एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया। तो हमें जो डिटर्मिनेंट d डैश मिलेगा वह क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो d⁻³ - 1 = d²। ओके, अंडरस्टूड। A is 3 order square matrix and A11 = 5, A12 = 7, A13 = -5. Capital A11 = -1, A12 = 6, A13 = -11. Aij = element of ith row and jth column. Aij = cofactor of ith row and jth column. Find the value of determinant. ओके, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा गया है। यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट दिए हुए हैं आपको, A11 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, और फर्स्ट रो के कोफैक्टर दिए हुए हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट = A11, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट मिलेगा। ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, A11 कितना दिया 5, यहाँ पर दिस इज कोफैक्टर कितना है इसका -1, दिस इज 7, इसका कोफैक्टर कितना है 6, दिस इज -5 और इसका कोफैक्टर कितना है -11, कितना है इसका कोफैक्टर -11 है। दिस इज -5 प्लस 42 प्लस 55। ओके, सो दिस = 90। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो दिया हुआ है मैट्रिक्स का 1 2 3। इफ adjoint A, दिस वन इज द adjoint A, ये क्या है adjoint A। ओके, तो adjoint A, अब ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो के कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो क्या होगा, adjoint A के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे -2, 3 के -1। यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो दिस इज, देखो ये क्या होगा, दिस इज A12 है, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13। ओके, सो दिस वन इज A11, A12, A13। ओके, नाउ A11, A12, A12, A13, A13। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ये होगा, ये होगी डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ओके, दिस वन इज 1 × -2 प्लस 3k × 2 प्लस -1 × 3। ओके, so this is -2 प्लस 6k -3। ओके, so this = 6k - 5। ये डिटर्मिनेंट ये हो गया। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि हम पहले रो के एलिमेंट और दूसरी रो के कोफैक्टर, पहली रो के एलिमेंट और दूसरी रो के कोफैक्टर से हम यदि आपस में इंटू कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ y। तो जो सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट होंगे वो है I2 की क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। सो दिस इज k -2 1। ओके, अंडरस्टूड नाउ। ओके, नाउ 1 into k प्लस 2 into -2 प्लस 3 into 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए और सेकंड रो के कोफैक्टर का आपस में इंटू किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके, इससे हमें क्या इंप्लाई होता है, इससे इंप्लाई होता है k -4 प्लस 3 इक्वल टू 0, हेंस k इक्वल टू 1। क्या पता चला इससे, k इक्वल टू 1। अब हम k की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 6 into 1 - 5 इक्वल टू 1। यह क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, दिस डिटर्मिनेंट कैसे बना हुआ है, हम सपोज करो इस रो को बंद करते हैं, पहले इसको बंद करते हैं तो b2c3 माइनस b3c3। यह पहले a1 एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर है। इसको बंद करके देखते हैं हम तो a2c3 माइनस a3c2। यह दूसरे एलिमेंट b1 का कोफैक्टर है, यह c1 का कोफैक्टर है। तो एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, d डैश इक्वल टू होगा d रेज टू पावर n-1। n क्या है, इसका ऑर्डर, यहाँ पर n क्या है, 3 है। हियर n इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 5। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबको d डैश इक्वल टू हो जाएगा 5 3 रेज टू पावर -1 इक्वल टू 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, यहाँ पर यह क्या है, a1 का कोफैक्टर, दिस वन इज कोफैक्टर ऑफ b1, दिस वन इज कोफैक्टर ऑफ c1 एंड सो ऑन। इस तरह से कोफैक्टर लिखे हुए हैं। इसकी 5 है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 स्क्वायर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आपको 1a स्क्वायर 1 a इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब जब हम a1 का कोफैक्टर निकालें, सपोज करो a11 निकालते हैं तो ये क्या आएगा, दिस वन a³ -1 आएगा, यह आया। तो 1 का कोफैक्टर यहाँ पर है a³ -1 है। सपोज करो हम a का कोफैक्टर निकालते हैं a1 तो माइनस आएगा। ओके, इसको बंद करें हम तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर भी 1 का कोफैक्टर a³ -1 है, a का कोफैक्टर क्या है, 0 है, a स्क्वायर का कोफैक्टर दिस वन है। तो एलिमेंट की जगह क्या लिख दिए गए, कोफैक्टर लिख दिए गए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, d डैश इक्वल टू होगा d 3 रेज टू पावर -1 d स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके।